मेस्टाइटिस ट्रीटमेंट, यदि आपके पशु में किसी भी तरह का थनैला रोग हो, यानी किसी भी तरह का थनैला रोग हो, तो उस स्थिति में आप उस एक इंजेक्शन का उपयोग करके और आप अपने पशु को थनैला रोग से ठीक कर सकते हैं। तो कौन सा ऐसा इंजेक्शन आता है, उसके कितनी डोज आपको उपयोग करनी चाहिए, किस रूट से आपको लगाना है, कितनी बार आपको लगाना है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके पशु में किसी भी तरह का थनैला रोग, जो कि फील्ड के अंदर अब इस तरह के केस बहुत ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं, पशु में मेस्टाइटिस हो रहा है, कई बार पशु में जिस प्रकार से थन से दूध नहीं आ रहा है, थन के साथ छींचड़े आ रहे हैं, खून आ रहा है, थन ऊपर चढ़ रहा है, गादी हार्ड हो चुकी है, थन से बिल्कुल दूध नहीं आ रहा है, पानी सा आ रहा है, तो सभी में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखो, इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो छोटी बनाई गई है और साथ में आप उसको बेल आइकन को भी दबाना है ताकि जो भी वीडियो डालूँ इसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर पहुँच जाए। देखो, यदि आपके पशु में मेस्टाइटिस, अब मेस्टाइटिस क्या होता है कि यदि आप शुरुआती स्टेज में अच्छा एंटीबायोटिक दे करके या अच्छा ट्रीटमेंट दे करके यदि आप अपने पशु को कंट्रोल कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही मेस्टाइटिस यदि आप उसमें यदि समय लगा देते हैं, दिक्कतें यदि ज़्यादा खड़ी हो जाती हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर आपके पशु में दिक्कत हो सकती है। तो मेस्टाइटिस किसी तरह का, चाहे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का उपयोग करें जिसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो चाहे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो, कई इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो आपको पता नहीं लगा पाते कि किस तरह का बैक्टीरिया है। तो उस स्थिति में आप उस तरह के एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं तो आप अपने पशु में कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको उपयोग करना है एक एमसेप्टेजो, एमसेप्टेजो सेफ्टिजोक्सिम टेजोबेक्टम जो आता है, एमसेप्टेजो आपको उपयोग करनी है, जो कि एंटीबायोटिक आती है। एमसेप्ट एलएमबी का आता है, साथ में टेजो आता है, जो कि आपके पशु में उपयोग करना है, जो कि जिस प्रकार से 2.81 में भी आता है, यानी 2812 mg के अंदर भी आता है, 3375 mg के अंदर भी ये इंजेक्शन आते हैं। तो आपको इनका उपयोग अपने पशु में करना है बॉडी वेट के अनुसार। तो ये इंजेक्शन क्या करना है कि आपको एमसेप्टेजो आप उन पशुओं को एक सिंगल डोज ओनली ऑन इंट्रावीनस, यानी सिर्फ और सिर्फ आपको खून के अंदर आपको ये इंजेक्शन लगाना है, नहीं आपको ये इंट्रामस्कुलर लगा सकते, ना आप सबकट लगा सकते। इसके साथ आपको डिस्टल वाटर आता है, वही आपको इसके साथ घोलना है, इसके साथ जो डिस्टल वाटर आता है वह घोलें, और साथ में जो नई सिरिंज व नई नीडल का ही आप उपयोग करें, पुरानी सिरिंज और पुरानी नीडल का आप अपने पशु में उपयोग न करें। यदि एमसेप्टेजो यदि पशु में उपयोग ले रहे हैं, यदि पशु का बॉडी वेट 500-600 kg है तो आपको 3300 mg के ऊपर जो आता है 3375 mg आता है उसका उपयोग कर सकते हैं, या उससे कम बॉडी वेट है तो आप 2812 है उसका mg का उपयोग आप अपने पशु में कर सकते हैं। तो आप ये सिंगल डोज आप उन पशुओं को इंट्रावीनस डायरेक्ट खून में आपको लगा देनी है। रही बात, ये इंजेक्शन आपके पशु में बॉडी के अंदर 3 से 4 दिन 72 से 96 घंटे तक असर करता है। तो आप इस इंजेक्शन को यदि रिपीट करें तो 3 या 4 दिन बाद में ही आप इस इंजेक्शन को रिपीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने आज लगा दिया तो कल आप रिपीट कर सकते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। रही बात ये बाहरी जिस प्रकार से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है तो इसकी वजह से कई बार पशु है वो फीड में भी चला जाता है, तो इनके साथ आपको जिस प्रकार से कई मल्टीविटामिन इंजेक्शन भी हैं वह भी आप साथ में उपयोग कर सकते हैं। तो एंटीबायोटिक के तौर पर आप ये सिंगल एंटीबायोटिक करके सभी तरह की जो मेस्टाइटिस है, चाहे किसी भी तरह का मेस्टाइटिस हो, फाइब्रोसिस हो, अदर मेस्टाइटिस हो, क्लिनिकल, सब क्लिनिकल, क्रोनिक या अदर, सभी में आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। रही बात ये एंटीबायोटिक मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आप अपने वेटरनरियन के द्वारा ही आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग करना है, आप खुद इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग न करें, इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस तरह की एंटीबायोटिक आपका वेटरनरियन रजिस्टर्ड है, वही आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग कर सकता है। ये वीडियो आपको नॉलेज के लिए बताया गया है कि यदि पशु में इस तरह दिक्कत हो जाए तो कौन सी एंटीबायोटिक इंजेक्शन उपयोग करके पशु को रिकवरी लाई जाती है, जो मैंने बताया। रही बात ये एंटीबायोटिक आपके पशु के लिए, प्रेग्नेंट पशु हैं उनके लिए भी सेफ है, तो प्रेगनेंसी सेफ एंटीबायोटिक है, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगी। प्रेग्नेंट पशु हैं चाहे नॉन है, सभी तरह के पशु में आप इसकी सिंगल डोज में ही, कई बार तो पशु आसानी से ठीक हो जाते हैं, बहुत कम ऐसे पशु हैं जिसको हम सेकेंड डोज उन पशुओं को लगाते हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है उनके साथ शुरू से करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।